काल सर्प दोष क्या सच में इतना डरावना है जितना बताया जाता है? क्या ये सच में एग्जिस्ट भी करता है कि वास्तविकता में ये है ही नहीं और बस डर बनाया गया है सिर्फ आपसे पैसे लूटने के लिए? आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये प्रमाणित है कि नहीं। प्रामाणिकता जांचने के लिए हम क्या करेंगे, पुरानी पुस्तकें देखेंगे, प्राचीन जो ग्रंथ हैं जहाँ से पूरी ही वैदिक ज्योतिष निकल कर आई है, वहाँ कहीं इसका वर्णन मिलता है या नहीं। तो जब हम सारी पुस्तकों को जांचते हैं, पराशरी जहाँ से आई है, जैमिनी जहाँ से आई है, केपी एस्ट्रोलॉजी आई है, और सबसे ज़्यादा तो वैदिक ज्योतिष जो आई है पराशरी से आई है ना। ऋषि पराशर द्वारा लिखी जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ है, वहाँ से आई है। और वहाँ जब हम देखेंगे, ऋषि भृगु द्वारा भी लिखी हुई एक ग्रंथ है, वहाँ भी तो कहीं भी काल सर्प दोष का वर्णन नहीं मिलता है। काल सर्प दोष जब हम खोजने निकलते हैं तो हमको मिलेगा आज से 40-50 साल पहले कुछ लेखकों ने जो पुस्तकें लिखी हैं, और इनके नाम भी मुझे पता है पर मैं नहीं बताऊंगा वीडियो में। देखिए, इनके द्वारा लिखी पुस्तकों में इस काल सर्प दोष का वर्णन सबसे पहले मिलता है, लगभग 70s या 80s में, 70-80 के दशक में। यहाँ से काल सर्प दोष जो है ये उपजा है और निकल कर आया है, यहाँ से जन्म लिया है इसने। और इसके बाद जो डराने का व्यापार शुरू हुआ है, और बहुत ज़्यादा फिल्मों में भी इसका प्रयोग हुआ है, टीवी सीरियल्स में भी इसको दिखा दिखा कर इतना बढ़ाया गया है, तो ये डर का व्यापार बन गया है, ये बिजनेस बन गया एक तरीके से भय का, है ना। आपको कैसे डरा कर पैसे ऐंठना है। तो ये जिस तरीके से इसको बढ़ाया गया, उसका उपयोग आगे जाकर झूठे लोगों ने किया है, जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स बने हुए हैं, फेक पंडित बनकर बैठे हैं। बहुत जगह आप एक बात देखेंगे, देखिए, एक मैं दिखा देता हूँ आपको कि काल सर्प दोष बोला किसको जाता है। देखिए, ऐसी होती कुंडली जहाँ राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह बैठे हुए हैं एक साइड, किसी भी साइड में, और इसी को बोला जाता है काल सर्प दोष। अब आप एक चीज़ देखेंगे, जब आप अपनी कुंडली कहीं बनाएंगे, खुद ही बनाकर देखेंगे सॉफ्टवेयर में या किसी पंडित से बनाएंगे, तो ये स्थिति आपकी कुंडली में नहीं दिखेगी। तो भी बहुत सारे आपको फेक एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष बने मिलेंगे जो आपको काल सर्प दोष बताकर आपसे बहुत ज़्यादा पैसे सिर्फ काल सर्प की शांति के लिए मांगेंगे, बहुत बड़ी पूजा हवन के लिए आपसे दक्षिणा चाहेंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से धोखे का व्यापार चल रहा है कि सो कॉल्ड जो काल सर्प दोष है वो ना होने पे भी कुंडली में लोगों से पैसे ऐंठने के लिए ये चलाया गया है ना। और आप एक चीज़ और भी देखेंगे, बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में आपको मिलेगा, अगर मेरे पास, वैसे तो मैंने देखी हुई है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं कुछ कुंडलियाँ यहाँ पर लगा दूंगा ऊपर, आप देख सकेंगे कि कैसे इनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष बनता हुआ दिख रहा है। पर इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, बहुत ज़्यादा जीवन में नाम कमाया है। तो अगर काल सर्प दोष इतनी ही समस्या देता तो क्यों ये पीछे ना रह गए और इतने लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाए। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, काल सर्प दोष तो नहीं होता, पर राहु और केतु कुछ कुछ पोजीशंस में कुंडली में बैठेंगे या किन्हीं ग्रहों के साथ बैठेंगे, या तो संबंध होगा उनका 5वें 9वें का या और कोई भी वैदिक दृष्टियों से या नाड़ी दृष्टियों से, तो ये समस्या तो देंगे और बहुत बड़ी बड़ी समस्या दे सकते हैं। पितृ दोष, सर्प दोष, ऐसे बड़े बड़े दोष इन ग्रहों के वजह से बनते हैं, खासकर राहु के कारण बनते हैं। तो होगा क्या, अगर ऐसा कोई दोष आपकी कुंडली में है, काल सर्प दोष तो बनाया गया है, पर जो सर्प दोष है और पितृ दोष है, अगर ये है और आपने काल सर्प दोष की पूजा करवाई, जो कि राहु केतु की शांति हवन जैसा ही है, तो आपको बिल्कुल राहत मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में सुधार आया है। तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि काल सर्प दोष था कुंडली में, हो सकता है कि सर्प दोष रहा हो, और इसकी जांच आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो दोष है, सर्प दोष है और पितृ दोष है, ये क्या करेगा, ये आपकी कुंडली में अगर है तो ये बहुत बड़े दोष हैं। सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे, लाइफ में आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, संतान की प्राप्ति में ये बाधा डालेंगे, हमेशा बच्चे नहीं होने देंगे घर में। जो बच्चे आपके घर में मान लो हैं और आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो आप देखेंगे उनकी शादी हो ही नहीं पाएगी, वो जल्दी जीवन में सेटल ही नहीं हो पाएंगे, उनका ना सेटलमेंट हो पाएगा ना शादी हो पाएगी। तो पितृ दोष, सर्प दोष, ऐसे बड़े बड़े और कई भी दोष राहु के वजह से बनते हैं। तो इनकी शांति की जो हवन होती है, राहु केतु की शांति, मैं उनको मना नहीं कर रहा, वो आप बिल्कुल करवा सकते हैं अगर आपकी कुंडली में ऐसे दोष बनते हुए दिख रहे हैं तो। पर सिर्फ काल सर्प दोष के नाम पर, और ये कुंडली मैं एक बार फिर से लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, इस तरीके से होता है जिसको काल सर्प दोष बोला जाता है। और अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति नहीं है, उसके बाद भी आपको कोई फेक एस्ट्रोलॉजर या फेक पंडित, है ना, झूठे जो लोग बैठे हुए हैं, वो अगर आप डरा रहे हैं तो सचेत हो जाइए। आपकी कुंडली में तो जो सो कॉल्ड, है ना, जो बनाया हुआ
काल सर्प दोष है वो भी नहीं है। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर राहु केतु से कोई दोष बन रहे हैं तो उनके निवारण की पूजा अलग से आप करवा सकते हैं, और वो जब आवश्यक हो तभी करवाएंगे। सिर्फ काल सर्प दोष के नाम पर आप बड़ी पूजाओं में अपने पैसे व्यर्थ में ना जाने दें। ईश्वर में अगर आप भक्ति में लीन हैं तो वैसे भी कोई समस्या नहीं आएगी। और काल सर्प दोष या सर्प दोष ऐसा जो समस्या आ रही है, काल सर्प से तो समस्या नहीं आएगी। अगर सर्प दोष की समस्या है या पितृ दोष है तो वो आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बिल्कुल से बता देंगे। और अगर संतान प्राप्ति में दिक्कतें लंबे समय से आ ही रही है, विवाह नहीं हो रहा है या सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखवाकर आप इसकी जांच करवा लें, तो ये इसके निवारण आपके हो जाएंगे। मैं 2 बुक्स सजेस्ट कर देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में ही है। बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, देश के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर में से एक हैं KN राव जी। उनकी बुक है काल सर्प दोष वाई सच फ्राइट, है ना, वाई सच फ्राइट करके इंग्लिश में बुक है। और इतना भय क्यों, काल सर्प दोष इतना भय क्यों, ये हिंदी की पुस्तक है। दोनों हिंदी इंग्लिश में ये सेम बुक अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। अगर काल सर्प दोष के बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं कि कैसे इसका झूठ फैलाया गया है, तो इसको समझ सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। सावधान रहेंगे, लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम।